सामान्यतः मन की एक वृत्ति होती है कि वो सुंदरता को देखना पसंद करता है, मधुर शब्दों को सुनना पसंद करता है, मन को लुभाए ऐसे रूप को देखना पसंद करता है, सुगंधी को पसंद करता है, दुर्गंधी को कोई पसंद नहीं करता है, बदबू को कोई पसंद नहीं करता है। कोई मीठे बोल बोलता रहे जो अपने मन को सुंदर लगे, ऐसे शब्दों को बोलना वो पसंद करता है। अपने किसी का स्पर्श करें, अपने को एक कोमलता का और एक चिकनाहट का एहसास हो, कठोरता खड़बचड़ा किसी को उतना पसंद नहीं। स्पर्श में भी वो साहब आपको देख लेने के बाद आंखें टिमटिमाती नहीं है, दिल करता है कि आपको देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। क्यों ऐसी स्थिति बन जाती है? क्षीर सागर के जल को पी लेने के बाद लवण सागर के जल को कौन पीना चाहता है? इस श्लोक के संदर्भ में आज के श्लोक को समझें। साहेब तुमको देख लिया तो बस दुनिया को देख लिया, ऐसा नहीं है कि तुमको देख लिया दुनिया को देख लिया, ऐसा नहीं है। दुनिया अलग है, आप अलग हो। हंस ने मानसरोवर को देख लिया, फिर वो कहीं उड़ना चाहेगा ही नहीं। उसकी सारी की सारी दुनिया मानसरोवर में सिमट जाएगी। अगर मान लो किसी कारण से उसको दूसरी जगह जाना भी पड़ गया तो वो बार 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 उड़ करके आएगा, वहां अपने आप आएगा। क्यों? नान्यत्र तोषमुपयाति। उसका मन मानसरोवर में टहल लेने के बाद, वहां पर मोतियों का चारा चुग लेने के बाद अब वो दूसरी जगह उसको तृप्ति ही नहीं मिलती। साहब आप ऐसे क्यों हैं? इसके कारण की चर्चा इस श्लोक में है। देखिए ये श्लोक है, यही शांत राग रुचि विहित परमाणु नहीं पहले आज यह श्लोक अपन लोग लेते हैं कि शायद इतना अंतर क्यों? एक तरफ सारी दुनिया, एक तरफ आप अकेले, और आपको देख लेने के बाद मेरी आंखें दूसरी जगह तोष यानी कि संतोष, तोष यानी कि खुशी को प्राप्त नहीं करते हैं। कारण अब यहां पर कहते हैं, देखिए आदमी सबसे पहले संबंध किसी से भी बनाएगा ना, तो सबसे पहले शरीर से संबंध बनाएगा। उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी आदतें कैसी है, उसके गुण अवगुण कैसे हैं, उसका दिल कैसा है, उसकी आत्मा कैसी है, ये सब बातें उसके बाद की हैं। पहले क्या आता है? शरीर आता है। रानीमती की सहेलियों ने कहा काला है, काला है, नेमिनाथ काला है। परमात्मा नेमिनाथ स्वामी जी का रंग काला।
पहले संबंध किससे बना? नेमिनाथ भगवान की आत्मा है, इससे बना या काला है? उसी से ही बनता है ना। सबसे पहले अगर संबंध बनता है तो वो शरीर से बनता है। तो यहां पर परमात्मा के शरीर के विषय में यह श्लोक है। साहेब, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा मुंह, तुम्हारे बाल, तुम्हारी कमर, तुम्हारी छाती, तुम्हारी टांगे, तुम्हारे चरण, हर एक तुम्हारे शरीर का अवयव अपने आप में अद्वितीय, अप्रतिम, अनुपम है। हम आपके किसी भी अंग को किसी भी दूसरी चीज से उपमित, उसकी तुलना नहीं कर सकते। कारण कारण तो वो यहां पर कारण की चर्चा करता है कि शरीर जो बनता है, किसी भी जीव का शरीर, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे नारकी हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बालक हो, या कुछ भी हो, वह बनता है परमाणुओं से। और जिस तरीके के परमाणु होते हैं, शरीर उसी तरीके का बनेगा, उसी रंग का बनेगा। मनुष्यों और त्रियंचों का तो वैसा ही बनेगा। देवता लोग तो चलो बदल भी लेते हैं। रोग आदि के कारण से मनुष्यों का शरीर का रंग बदल भी जाता है, परंतु जुड़ते तो परमाणु ही हैं। तो वो कहते हैं, एक देखिए, परमात्मा के शरीर की एक दूसरी विशेषता अन्य किसी भी देवी देवता के पास में वो विशेषता नहीं पाई जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि परमात्मा के दरबार में, यानी कि समव शरण में बैठने वाले जीव जन्मजात, यानी कि जातिगत जो वैर बुद्धि होती है, अब जैसे कि सांप नेवला, इनका आपस में है, एक दूसरे को देखेंगे तो लड़ पड़ेंगे, भिड़ पड़ेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को पछाड़ेंगे। ये जन्मजात वैर है। आप लोग भी देखते हो, किसी को देखा मारो साले को, किसी को देखा दिल में एक स्नेह उभरता है। ये क्या है? ये कुछ संबंध होते हैं। अब वहां पर समव शरण में बैठे हुए शेर और हिरण इकट्ठे हैं। ये क्यों होता है? और तो किसी देवी देवता के समव शरण में या उसके दरबार में नहीं होता। इनके दरबार में ऐसा क्यों होता है? उसका कारण इस श्लोक में। परमात्मा के देह को देखते ही हमारा दिल शांत हो जाता है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मेरे गुरुजी महाराज इतने शांत मूर्ति थे कि कोई गुस्सा लेकर के उनके पास बैठ ही नहीं पाता था। कोई तीव्र क्रोध लेकर के बैठ नहीं सकता। मैं इस तरीके का व्यक्ति हूं कि यहां आने वाला शांत से शांत आदमी भी गुस्से से भर जाता है। क्या कारण? देखिए, शरीर में से एक ऊर्जा बहती है। ऊर्जा का संबंध देह से नहीं है, मन से है। अगर मेरी ऊर्जा शांत है तो उसका स्पर्श, ऊर्जा हमको दिखती नहीं है, परंतु है वह भी परमाणुमात्मक
और परमाणुमात्मक होने के कारण से दूसरे को उसका स्पर्श होता है। यूं स्पर्श होता है। अब तुम देखते हो बच्चा मां से लिपटता है, बच्चा मां से लिपटता है। बच्चे के शरीर को यदि तुम देखोगे ना, उसका कोमल होगा। क्यों? उसको गुस्सा कोई स्थिर नहीं है, उसमें गुस्सा कोई स्थायी नहीं है, उसके अंदर कठोरता के भाव ही नहीं है। बच्चे को जिस समय मां स्पर्श करती है तो बिल्कुल एक अलग तरीके की स्थिति वो महसूस करती है, बच्चे की चमड़ी का स्पर्श करती है। क्योंकि दिल के भाव उसके पूरे के पूरे शरीर में है ना, कोमल भाव है, कठोर भाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्हीं ही भावों का बाहर प्रभाव दिखता है। बस यूं ही देखते रह रहे हैं, वाह क्या आंखें हैं, क्या करुणा, क्या प्रेम। अरे दूर होने का मन ही नहीं करता, ऐसा नहीं कभी होता। ये जो होता है उसके शरीर में से बहने वाली जो ऊर्जा, उसका प्रभाव है। तो परमात्मा से कोई दूर होना नहीं चाहता था। उसके पीछे कारण क्या था? उनका शरीर कैसा है, उनका शरीर कैसा बना हुआ है। तो कहते हैं त्रिभुवन एक ललाम भूत। त्रिभुवन, तीन संसार है, एक ऊर्ध्व लोक है, एक मध्य लोक है। आप लोग इधर आकर के बैठे, मुझको जरा अच्छा नहीं लगता, सामने बैठोगे तो मुझको अच्छा लगेगा, आप भी इधर आकर के बैठे। तीन भुवनों में एकमात्र यदि श्रेष्ठतम आभूषण है तो वह परमात्मा है। इसके जैसा रूप, इसके जैसा शरीर, इसके जैसे अंग प्रत्यंग जिस समय ये थे, वैसे अंग प्रत्यंग किसी के शरीर में भी नहीं थे। कारण शांत राग की किरणों वाले परमाणुओं से जिन, यही यानी कि जिन शांत और क्रोध अलग अलग तरीके की भाव दशाएं हैं। हमारी जैन परंपरा में लेश्या का वर्णन जहां कहीं पर भी परमात्मा ने दिया है तो वहां रंगों का प्रयोग किया है। काव्यों में भी रस होते हैं, हमारे व्यवहार में भी रस होते हैं। शांत रस, अब व्यक्ति बहुत शांत ही रहता है, प्रकृति उसकी ऐसी होती है। हंसमुखा है, जब भी देखो हंसता ही रहता है यार। प्रकृति जिन शांत राग यानी कि रंग वाली किरणों रूप परमाणुओं से तू बना दिया गया, यहां पर यही शब्द का अर्थ है जितने, जितने शांत रंग की किरणों स्वरूप परमाणुओं से, जितने परमाणुओं से तू बना, बस हम करें क्या? इस पृथ्वी के ऊपर वे परमाणु तावंत एवं निश्चित रूप से उतने ही थे।
अब वो सब के सब तो तुझ में जुड़ गए, वो सब के सब तो तुझ में जुड़ गए, बाकी कोई बचा ही नहीं। इसी कारण से ते समानम, तेरे समान दुनिया में दूसरे किसी का रूप नहीं। रुचि भी क्या? रुचि भी किरणों, ऊर्जा, तरंगों, ये फिर से बोलता हूं, यही जितने, आप देखिए, जो और तो का संबंध है, जो और वो, इसका यदि जो का प्रयोग है तो वो का प्रयोग आएगा ही आएगा। जितने और उतने, इसका संबंध है। यहां पर शांत रंग वाले तरंगों, किरणों रूप परमाणुओं से, जितने परमाणुओं से तू बना, निर्मापित तेरा शरीर बना, वे परमाणु पृथ्वी के ऊपर उतने ही थे, एक भी बाकी बचा नहीं। उस कारण से तेरे समान दूसरा कोई भी रूप नहीं है। बैठ गया अच्छे ढंग से? यही जितने शांत राग रुचि भी, शांति के रंग वाले किरणों स्वरूप, रुचि यानी किरण, किरण स्वरूप परमाणुओं से तू बनाया गया। हे त्रिभुवन, तीन भुवनों में एक ललाम भूत, एकमात्र अगर कोई शिखर था, एकमात्र अगर कोई मुकुट था, तो वो तू है आदिनाथ दादा। तेरे शरीर को देखने के बाद अब मेरी तो आंखें कहीं दूसरी जगह टिकती ही नहीं है। कारण कि जितने भी परमाणु थे, इतने सुंदर, इतने शांत, इतने विनय, इतने विवेक, इतने गुणों वाली जितनी भी थी स्थितियां, सब तुझ में जुड़ गई, अब बाकी बची नहीं, बाकी बची नहीं। इस कारण से यह अर्थ बैठ गया अच्छे ढंग से। ललाम का अर्थ एक मुकुट यहां पर नहीं आता ना? हाँ, और मुकुट सबसे ऊपर होता है ना। तो तीन भुवनों के रूप में जो शरीर है, उसका एकमात्र ललाट का आभूषण यदि है तो वो तू है। बैठ गया अच्छे ढंग से? अच्छे ढंग से बैठ जाना चाहिए। फिर मैं आगे चलना चाहता हूं। भूत बना हुआ, वो भूत पिशाच के अर्थ में यहां नहीं है, भूत धातु होने के अर्थ में। एकमात्र श्रेष्ठ आभूषण यदि कोई है ना, तो वो तू है। ये भूत का मतलब है। बैठे अच्छे ढंग से? ते तेरे, यत्ते, क्योंकि तेरे, ते यानी कि तेरे, समानम समान, अपरम दूसरा, रूपम रूप, नहीं अस्ति है। इसीलिए परमात्मा का मन जैसा वैसा मन भी उस समय किसी दूसरे का नहीं। इसीलिए परमात्मा की आत्मा जैसी दूसरी आत्मा उस समय कोई भी नहीं होती। क्यों? वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। वो अपने आप में तीनों भुवनों में एकमात्र जो श्रेष्ठतम चीजें, उसका मालिक, स्वामी, नाथ अगर है तो वो परमात्मा है। बैठ गया अच्छे ढंग से? आगे बढ़ूं?
सब इसका मूल शब्द परमाणु का इस्तेमाल खलु का मतलब क्या मूल शब्द खलु निश्चित, निश्चित, हम निश्चित पक्का कहते हैं। तेरे वो सब के सब तुझ में जुड़ गए ना, अब बाकी कोई बचे तो किसी दूसरे में पाया जाए। कैप्टेन हमें कैप्टेन ते ते किसमें तेप्यन में कहां पर है? हाँ, ते यानी कि वे अणवः परमाणु पृथिव्याम पृथ्वी पर तावंत एव उतने ही हैं, ज्यादा है ही नहीं। बचे तो किसी दूसरे में आए। समझो, मैं अंगूठी पहनता हूं, अपि ते अपि अनवः, वैसे परमाणु वे ही परमाणु सारे के सारे तुझ में जुड़ गए। एक एक शब्द का अर्थ समझाना। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी त्वं निर्मापित, कर्मणि प्रयोग है। हे तीन भुवनों में श्रेष्ठतम आभूषण स्वरूप त्रिभुवन एक ललाम भूत आभूषण स्वरूप आदिना स्वामी दादा, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी त्वं निर्मापित, जिन शांति की किरणें जिससे फैले, ऐसी किरणों वाले, ऐसी किरणों के यूथ स्वरूप समूह स्वरूप परमाणु भी, क्योंकि शरीर परमाणुओं से बनता है। हम इन परमाणुओं को औदारिक वर्गणा के परमाणु कहते हैं। मन भी परमाणुओं की चीज है, कर्म भी परमाणुओं की चीज है। परमाणुओं से त्वम तू निर्मापितः बनाया गया, ते अणवः वे अणु पृथिव्याम पृथ्वी के ऊपर तावंत एव खलु निश्चित रूप से उतने ही हैं। इस कारण से इस कारण से ते समानम तेरे समान पृथिव्याम उस समय पृथ्वी के ऊपर अपरम रूपम नहीं अस्ति, दूसरा कोई रूप ही नहीं। हो गया? जी आगे बढ़े। जी।